एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। पिछले वीडियो में मैंने हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था। उसमें 7 पॉइंट्स कवर किए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, principle of discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, principle of subordination of individual interest to the organizational interest, principle of centralization. So today I'll start with number 8, principle of remuneration. तो हेनरी फ्योल जी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रेमुनरेशन क्या होता है? रेमुनरेशन सैलरी होती है। किसी भी एम्प्लॉय की जो भी सैलरी फिक्स करता है ऑर्गेनाइजेशन, उस सैलरी को फिक्स करते समय एम्प्लॉय का स्किल, एक्सपर्टाइज, उसका एक्सपीरियंस, टेन्यूर, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट कंडीशन, मार्केट का क्या रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं रेमुनरेशन डिसाइड करते समय। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन को रेमुनरेशन फिक्स करते समय ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही सैलरी फिक्स करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉई का, जिससे इक्वल ट्रीटमेंट होगा। मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते समय ऑर्गेनाइजेशन सही रेमुनरेशन फिक्स कर पाएगा, सही सैलरी अपने एम्प्लॉय का दे पाएगा, एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हेनरी फ्योल कहते हैं कि रेमुनरेशन का जो बेस है, रेमुनरेशन फिक्स करते समय जिन बातों का ध्यान देना चाहिए वो सारी बातों को ध्यान दे करके ही फिक्स करें सैलरी एम्प्लॉय की। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन। स्केलार चेन, इट इज़ अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉर कम्युनिकेशन। हेनरी फ्योल जी कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे से बात करने के लिए एक हायरार्की फॉलो करते हैं। वो हायरार्की इस ट्रायंगल शेप से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट यहाँ पर, लोअर लेवल मैनेजमेंट यहाँ पर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टॉप लेवल अथॉरिटी को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को किसी लोअर लेवल से बात करनी है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इन दैट सिचुएशन ए विल कम्युनिकेट विद बी, बी विल कम्युनिकेट विद सी, सी विल कम्युनिकेट विद डी एंड डी विल कम्युनिकेट विद ई। इसका मतलब कि अगर ए को ई से बात करनी है तो वो ये हायरार्की फॉलो करेगा। ए बात करेगा बी से, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। बट इन सम सिचुएशंस व्हेन इट इज़ वेरी अर्जेंट वर्क to communicate to the higher level or to the same level, at that particular time they use gang plank। ये डॉटेड लाइन जो है इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, वो इमरजेंसी के लिए है। दिस गैंग प्लैंक इज़ फॉर इमरजेंसी कम्युनिकेशन। ये इमरजेंसी में गैंग प्लैंक यूज़ करके कोई भी हायरार्की एक दूसरे से बात कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब हर एक चीज़ का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ का एक जगह होती है, उस जगह पर ही उस सामान को रखना चाहिए। जैसे हम घर में भी अपने घर में भी हर चीज़ को व्यवस्थित रखते हैं, हर सामान का एक जगह डिसाइड किया गया, उस जगह पर ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही तरीका है, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी उसको सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। वैसे ही ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन में भी एक प्रॉपर ऑर्डर से ही हर चीज़ होनी चाहिए, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो चाहे मटेरियल हो। मटेरियल को भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्डर में कैसे रखा जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय फाइनेंस में डिग्री लिया है, फाइनेंस में एमबीए किया है, तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो ये एक तरीका है। एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस एंड एवरी पर्सन
is responsible for that. Next one is principle of equity. Principle of equity क्या होता है? Principle of equity का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सही ट्रीटमेंट सभी एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, नो पार्शियलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर प्रमोशन, फॉर सैलरी इंक्रीमेंट, ये सारी बातों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल ट्रीटमेंट होगा सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आसानी से ग्रोथ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ हैप्पी है, उनके एम्प्लॉयज़ खुश हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादारी रखेंगे, वो हमेशा काम अच्छी तरीके से करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में पूरा हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके साथ इक्विटी मेंटेन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट मेंटेन कर पा रहा है सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, कोई पार्शलिटी नहीं है, तो वहाँ पर एक अपनापन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ इज़ वेरी मच पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमको परमानेंट जॉब दे। क्यों परमानेंट जॉब दे? क्योंकि अगर परमानेंट जॉब है तो हमको एक सिक्योरिटी फीलिंग होती है कि हाँ, यहाँ से हमको कोई निकाल नहीं पाएगा, तो हम आराम से वहाँ पर अच्छी तरीके से काम करेंगे। बट जब हमको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर कभी भी निकाल सकते हैं, परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्प्रेरी जॉब है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय उतना मन लगा करके काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी की वजह से कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, वो एक डर से काम होता है। टारगेट अचीव करेगा बट वो एक डर से होगा, बट सिक्योरिटी रहता है वहाँ पर काम ज़्यादा अच्छे से होता है। तो हेनरी फयोल जी कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसका ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को परमानेंट बेसिस पर जॉब दे रहा है, न कि टेम्प्रेरी जॉब दे रहा है। अगर टेम्प्रेरी देगा तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी फीलिंग हमेशा रहेगी एम्प्लॉयज़ में, तो जॉब सिक्योरिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट 13th प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये होता है कि मैनेजर को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में अपने एम्प्लॉयज़ को रखना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ भी है वो भी सामने आकर के उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने में कि हमको भी हमारे ख्याल से ये सोल्यूशन पॉसिबल है, तो वो अपने मैनेजर को बता सके, तो वो इनिशिएटिव ले सके। दैट इज़ वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। वो बता सकता है, वो एम्प्लॉय इतना कॉन्फिडेंस है कि उसका मैनेजर उसे कुछ नहीं कहेगा, तो वो भी आकर के अपना कोई इनोवेटिव वे, अपना कोई तरीका या अपना कोई सोच उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, आकर के प्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मैनेजर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को, इतना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स टीम वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, प्रॉफिट, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेड अपॉन द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के सारे एम्प्लॉय टीम वर्क में अगर काम करते हैं, मिलजुल कर के काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करते हैं, टारगेट अचीव होगा तो ही ग्रोथ होगा। तो इसलिए मैनेजर शुड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू डू देयर टास्क इन टीम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए मैनेजर को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, इंसेंटिव्स दे करके, कुछ अप्रेजल करके, जिसकी वजह से उसके ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ टीम वर्क में हो करके काम करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करें, जिससे ओवरऑल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा ग्रोथ के टर्म्स में। ये रहा हमारा सारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट्स दीजिए, और आपको और किस चैप्टर का
नोट्स चाहिए या किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स दीजिए, मैं उस कॉन्सेप्ट के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।